बहुत बहुत नमस्कार। गौरी पुत्र गजानंद भगवान गणपति को नमन करता हूँ। प्रज्ञा प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। आज एक शानदार संध्या ये संजोई है, हनुमान जयंती है परसों, और उसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने जो ये आयोजन किया है, तो आइए उस परम भक्त भगवान श्री राम के पक्के चेले भरत भाई से भी प्रिय हनुमान जी भगवान का ध्यान करते हैं कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। उस महान सेवक भगवान राम के सेवक जो कलयुग के देवता हैं, एक बार बारंबार पुनः प्रणाम करते हुए तो वो राजेंद्र कहने लगा, यार एक बात बता। मैंने कहा बोलो। बोले ये हनुमान जी की जाति कौन सी थी? मैंने कहा यार जाति का क्या करना अपने को, हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे और वानर जाति थी। बोले नहीं यार, मेरे को कुछ शक हो रहा है। मैंने कहा क्या शक हो रहा है? बोले यार को लेन ना को देन की लुगाई कुण लेगो और आपके पूंछ में आग लगवाई। मतलब पराई चौधर आपके सिर पर उठाई, ए हवा का ठाठ और मन लगे वो भी हो जाट। बोले यार ऐ की बात को नहीं। बोले यार पक्को या तू तो एक तेरा ग्रंथ आनंद छानिए अंत में वो निकल को जाट। तो दोस्तों ये हास्य मजाक चलता रहता है। मंच पर विराजमान हमारे सभी कवियों को एक बार नमन करता हूँ। भागीर सिंह जी हमारे बीच में विराजमान हैं, आज के कार्यक्रम में शिखर कलश रखेंगे। और भागीर सिंह जी जो कि राजपूत वंश से हैं, आज से 10 साल पहले मैंने उससे पूछा था, गुरुजी कितनी उम्र हो गई? बोला मेरी उम्र होगी 62 साल। 2-3 साल पहले मिले थे, तब भी मैंने पूछा, गुरुजी बहुत हालत खराब होगी, शरीर कमजोर हो रहा है, कितनी उम्र होगी? बोले 62 साल। आज मैंने फिर पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी आपको पकड़ करके बिठाना पड़ रहा है स्टेज पर, उम्र कुछ ज़्यादा ही होगी लगती है। बोले अरे कहाँ उम्र, वही उम्र तो 62 साल ही है। मैंने कहा गुरुदेव कमाल कर दिया। बोले काहे का कमाल कर दिया रे? मैंने कहा आपसे मैं 10 साल पहले मिला था, तब भी आप 62 साल ही बता रहे थे उम्र। 3-4 साल पहले भी 62 साल ही बता रहे थे, आज भी कह रहे हो मेरी उम्र 62 साल है। अरे बोले वो भोला वामन तू जाने को नहीं, और राजपूत की जुबान है, एक बार दे दी जगी दे दी, ऐसा तो नहीं। तो कहने का मतलब हनुमान जी भी जो काम भगवान राम उनको सौंप दिया करते थे, उस काम को वापस मुड़ कर के जवाब नहीं देते थे, उस काम को पूरा बेड़ा पार कर देते थे। इसीलिए हनुमान जयंती पर हम सब ये प्रण लें कि जिस भी काम को हम ठाने उस काम को पूरा करने का प्रयास करें। दोस्तों बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा, आनंद आएगा, क्योंकि जिस कार्यक्रम में देश का चुनिंदा कवि ओपनिंग करता है और भागीर सिंह जी भाग्य जैसे लोग उसका समापन करते हैं, वो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल हुआ। सही बता रहा हूँ आपको, ये तथ्यप्रक बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, अपन जब पुराने नोटों की गड्डी बनाते हैं तो उन नोटों में से जब गड्डी बनाता उन पुराने नोटों में से अपन 2 नोट नए छांट के अलग रखते हैं, एक ऊपर लगाते हैं एक नीचे लगाते हैं और गड्डी में रबड़ बैंड लगा करके रख देते हैं, और उन 2 नोटों की चमक से उस गड्डी में घिसे पटे पुराने सारे नोट चल भी जाते हैं। देखिए ये सम्मेलन बहुत जोरदार होगा, एक बार जोरदार अभिनंदन इन सब कवियों का कर दीजिए, तालियां बजा करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। दोस्तों समझ अभी मैं देख रहा हूँ कई तरह यूँ बैठे हो, बात बैठे, समझ सबकी अपनी अपनी है। वो बिहार में नीतीश जी ने शराबबंदी कर दी, बिल्कुल शराब बंद है। हमारे देश में एक फिल्म आई थी पद्मावती, उस पर भी बैन लगा दिया था पूरे देश में, उसको बंद कर दिया था, चलने नहीं दिया। फिर उसको नाम बदल करके पद्मावती से पद्मावत किया और वो फिल्म पूरे देश में शुरू हो गई, चालू हो गई। जब पद्मावती से पद्मावत करते ही उसका बैन हटा, तो बिहार के वो लोग जो शाम को 8 बजे होशियार हुआ करते थे, वो नीतीश कुमार के पास गए, बोले मुख्यमंत्री महोदय हमारा एक निवेदन है। बोले बताओ।
बोले सर जो भारत में एक फिल्म बनी थी पद्मावती, उस पे बैन लग गया था। बोले लग गया था। बोले सर वो बैन खुल गया, बस नाम बदला है, पद्मावती से पद्मावत करते ही वो बैन खुल गया। अपने बिहार में भी शराब पर बैन है, कृपया उसका नाम बदल करके आप शरबत कर दीजिए, हो सकता है उसका भी बैन खुल जाए। समझ अपने वो आनंद नाम का लड़का एक दिन स्कूल में आया अपने 3 साल के बच्चों को लेकर के, बच्चा रो रहा, आनंद उसको पीट रहा। बोले सर इसका नाम लिखो पहली क्लास में। मैंने कहा भैया पहली क्लास में तो इसका नाम नहीं लिखा जाएगा, पहली कक्षा के लिए तो 6 साल की उम्र चाहिए। बोले सर मैं बहुत लेट हो गया हूँ पहले से ही, नाम तो आपको लिखना ही पड़ेगा। मैंने कहा कैसे लिखे, तो हमारा पोर्टल ही नहीं लेता यार। बोले सर मैं बहुत लेट हो गया। मैंने कहा काहे में लेट हो गया, ये 3 साल का 2.5 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा। बोले सर पढ़े चाहे नहीं पढ़े, मुझे इसका नाम लिखवाना है और आज ये एडमिशन करवाना है। मैंने कहा जी किस में लेट हो गया तू। बोले सर मैं आज ही हमारे हॉस्पिटल के बगल में जो दीवार है उसके बगल से निकला था और उस दीवार पे लिखा हुआ था दूसरा बच्चा कब, पहला स्कूल जाए तब। अपनी अपनी है, हम अच्छा समझें और जो संदेश दिया जाता है उस पर मनन करें। यही हनुमान जयंती के अवसर पर प्रण कर लें कि बजरंग बली की तरह हम भी हमारे पुरुषार्थ के साथ तन मन धन से सेवा करें, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति हम समर्पित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत